हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की। जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था माइकल फैराडे ने। किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। ध्यान रखना ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। अब जानते हैं कि एक फील्ड किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे। जहाँ भी इलेक्ट्रिक वर्ड आएगा तो वहाँ हमें चार्ज एज्यूम करना है। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं मतलब कि हम चार्ज की बात कर रहे होते हैं। तो हम जहाँ पे एक चार्ज सपोज कर लेंगे कि हमारे पास कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है ना। अब क्यू चार्ज है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का उतना एरिया, किसी चार्ज के सराउंडिंग का उतना एरिया जहाँ जिसके आसपास कोई अनदर चार्ज पुट करने पर उस पर फोर्स लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास कोई चार्ज है क्यू, इसको हम कहेंगे सोर्स चार्ज। क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जो फील्ड जनरेट कर रहा है, और इसके आसपास इसकी फील्ड में हमने एक और चार्ज, अनदर चार्ज पुट कर दिया क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, और इसी को अपन कह सकते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो जब भी किसी टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में रखा जाता है या उसके आसपास रखा जाता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस पर वर्क डन होता है, उसे हम कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का, एक ग्रुप ऑफ चार्ज के सराउंडिंग का उतना एरिया जहाँ तक उसका इफेक्ट रहता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। द एरिया surrounding the charge or group of charges in which another charge experience इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का उतना एरिया या कि ग्रुप ऑफ चार्ज के सराउंडिंग का उतना एरिया कि जिसके आसपास अगर कोई अनदर चार्ज पुट करते हैं या कोई टेस्ट चार्ज पुट करते हैं तो उस पर फोर्स लगने लगता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखते हैं कि हमारे पास मान लिया कि कोई क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग का इतना एरिया जहाँ तक इसका इफेक्ट है, इसके फील्ड में एक अनदर चार्ज हमने पुट कर दिया क्यू नॉट। अब इस क्यू चार्ज द्वारा या क्यू चार्ज से क्यू नॉट पे जितना फोर्स लगेगा, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिख सकते हैं
द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, या लिख सकते हैं पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज is called electric field intensity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। ई का फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसी फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज है, पर यूनिट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी भी टेस्ट चार्ज को हम किसी सोर्स चार्ज के पास में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स वर्क करता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम किसी सोर्स चार्ज के पास में टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा वो डिफाइन करेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं ई से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। ये आएगा आपका ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा। हमें याद, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होगा कूलम। तो इसका हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे हम देखेंगे, याद रखना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी रहती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे इट इज अ, डायरेक्शन होता है इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात इसमें क्या होता है डायरेक्शन होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला आया हुआ है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या आई है, न्यूटन पर कूलम। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स लिख सकते हैं, और इसी फॉर्मूले के बेस पे या इसकी यूनिट के बेस पे हम लिख सकते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे हम इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ पे हम देखेंगे कि E का हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना है, और इधर हमारे पास क्या है F। तो F का डायमेंशन फार्मूला मतलब फोर्स का क्या होगा mL/T-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, और अपॉन चार्ज का क्या होगा AT। बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, पुराने लेक्चर में हमने देखा था चार्ज का ऐसा ही यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, E इज इक्वल टू mL/T-3, माइनस का 2 है पहले से, जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का होगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और A की पावर भी नेगेटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगा A-1। तो ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला रिमेंबर करना है। तो ये हमारे पास इसका डायमेंशन फार्मूला है, इसकी ऐसा यूनिट है, और इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देख लें एक बार और देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस के सराउंडिंग का उतना एरिया जहाँ तक या अनदर चार्ज पुट करने पे उस पर कोई फोर्स वर्क करने लगता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर उसके फील्ड के बाहर चार्ज रखते हैं या कोई दूर चार्ज रखते हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब उसके फील्ड के बाहर चला गया है। हाँ, और अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डिफाइन करने के लिए यहाँ पे यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आएगा, इसके बाद E = F/Q0, है ना। F क्या है? फोर्स, लगने वाला फोर्स, और Q0 क्या है? आपका टेस्ट चार्ज होता है। और इसी के बेस पे जो हमने डायमेंशन फार्मूला और यूनिट निकाला हुआ है, और ये हमारे पास आ रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, देखिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम देखते हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जाना है। अब हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखेंगे किस तरीके से आता है। मान लिया हमने, सपोज कि हमारे पास कोई क्यू चार्ज है। क्या है? क्यू चार्ज है जो आर डिस्टेंस पे, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक और चार्ज रखा हुआ है हमारा Q0 चार्ज। क्या रखा हुआ है? Q0 चार्ज। यहाँ मान लो कि ये पॉइंट ए मान लिया, ओ मान लो उसको, ओ मान लिया, और ये पी मान लिया, और इसकी डिस्टेंस ओ से लेके पी तक हमने मान ली आर। कितनी मान ली? आर। और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपका, डायरेक्शन जो होता है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज के एलोंग ही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है Q, इससे आर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0, है ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जब भी दो चार्ज का सिस्टम होगा तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कूलाम फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम फोर्स। तो हम देखेंगे कि Q0 चार्ज पर Q चार्ज द्वारा कितना चार्ज लग रहा है। तो हम देखेंगे द फोर्स, द कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स ऑन Q0 बाय Q, बाय चार्ज Q, बाय चार्ज Q कितना हो जाएगा हमारे पास? कूलाम फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² हमारे पास निकल गया आता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे Q0 है, तो हमारे पास हो जाएगा Q/r²। तो कूलाम फोर्स से हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट निकल कर आई है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारे पास, अभी हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इधर लिख लेंगे हम वी नो दैट। अब हम जान चुके हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ रहा था? E = डेफिनेशन से F/Q0, F/Q0। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन सेकंड। तो हमारे पास ये इक्वेशन सेकंड निकल के आती है। हम यहाँ पे लेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा? अब देख पा रहे हैं कि F = हमारे पास है 1/4πε0 Q/r²। अब इस F की जगह पर अगर हम ये वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? E = देखेंगे हम 1/4πε0 Q0/r², और अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास? Q0 है।
तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, यूनिट तो वही रहेगी न्यूटन पर कूलॉम। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबको याद रखना है, ये अच्छे से याद रखेंगे इसको। किस तरीके से निकला देख लिया, थ्योरी ऐड करेंगे इसकी। ये हमारे पास Q चार्ज है, उससे R डिस्टेंस में कोई चार्ज रखा हुआ है Q0, है ना। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया हुआ है। तो इस वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे। धन्यवाद।